हमने महिमा सुनी। क्या सुनी? महिमा। भागवत सुनने का क्या फायदा है, ये हमने जाना। और ये भागवत की ही कृपा है जो हम यहां पे बैठ करके इस भागवत भागीरथी में गोता लगा रहे हैं। केवल मन को आनंद, मन को शांति केवल हमें हरि के स्मरण से ही मिल सकती है। आजकल किसी के भी घर में जाओ, उनसे पूछो तो एक ही बात कहेंगे, महाराज और सब तो ठीक है लेकिन घर में शांति नहीं है। सब ठीक है पर शांति नहीं है। भाई क्यों शांति नहीं है? बोलो, शांति क्यों नहीं है? हम जब कथा में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तब मन को कितनी अपार शांति मिलती है। आपने कभी अनुभव किया है ऐसा? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां बोलने वाला सिर्फ एक है। बोलने वाला एक है। विचार करो, यदि सभी बोलने लग जाते तब? क्यों भैया बताओ, शांति रहती? आनंद इसीलिए है, शांति इसीलिए है क्योंकि यहां हम सब सुन रहे हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई सुनना नहीं चाहता है। कोई सुनना नहीं चाहता। और बड़ा कौन है पता है? सुनने वाला, जो भगवान के गुणों को सुने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगता। जो भगवान की कथा को सुने, भगवान के गुणों को सुने, भगवान के चरित्र को सुने, भगवान का कीर्तन करे, वही महाराज श्रेष्ठ है। इसलिए सुनना बहुत बड़ी बात है। हम तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ठाकुर जी ने कृपा की कि हम सुना रहे हैं। नहीं तो महाराज हर कोई अपने भीतर भड़ास लेके बैठे हुए हैं। लेकिन सुनना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कथा को सुनो। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इसलिए हरि की कथा का चिंतन करते रहना चाहिए। प्रभु की कथा का चिंतन करो। व्यास जी महाराज यही बात कह रहे हैं। भागवत का पहला श्लोक है, आप जरा ध्यान से सुनना। बड़ा सुंदर और बड़ा दिव्य श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छडात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ी सुंदर बात कही व्यास जी ने।
जो बोले पूरे विश्व को प्रपंच करता है, पालित करता है, लय कर देता है। जन्मादिश्चेतोन्वयादि ततश्चार्थे विज्ञा स्वराट, जो अपने आप में ही स्थित है। ऐसे हम उस ब्रह्म की, ऐसे हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं। स्वेनैव राजते इति स्वराटा। स्वराट के दो अर्थ हैं। जिसको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं के प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वह स्वराट, जगत प्रकाशो रामः। दूसरी बात, स्वेशेषु गोपेषु राजते इति स्वराटः। भगवान बाल मंडली के मध्य बैठकर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो दो अर्थ बताए गए। तो जो अपनी इच्छा मात्र के बगैर संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे हम उस सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की हम स्तुति कर रहे हैं। सत्य की स्तुति क्यों की गई? बोलो। ना राम की स्तुति, ना कृष्ण की स्तुति, ना दुर्गा मैया की स्तुति, ना गणेश जी की स्तुति, सीधे सत्य की स्तुति की। इसके दो अर्थ लगा सकते। मैंने कल भी आपको बताया था कि वेदों में भगवान को सत्य शब्द से संबोधित किया गया। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। भगवान का एक नाम सत्य भी है। दूसरी बात, तो आज हम भागवत सुन रहे हैं, बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं, नियम से सुन रहे हैं, 7 दिन से सुन रहे हैं, कलावा मोली बांध करके सुन रहे हैं, टीका लगाकर सुन रहे हैं। इसका फल कब मिलेगा? जब हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे। धर्म में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराणे बखान। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। पर कैसा सत्य होना चाहिए? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो पर प्रिय सत्य बोलो। कैसा सत्य बोलना चाहिए? प्रिय सत्य। कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, हम तो सच कहते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पर हम तो सच बोलते हैं और सच तो कड़वा होता है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है। पर मेरी माताओं, सच तो ये है कि सच कभी कड़वा नहीं होता है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। तो हमें कड़वा क्यों लगता है? क्योंकि हम उसमें अपने अहंकार के विष को घोल देते हैं। आप क्या बोल रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप कैसे बोल रहे हो ये महत्वपूर्ण है। आ रही है बात समझ में? कुर्सी वाली माताओं, एक मैं छोटा सा सूत्र बताता हूं, उससे आप समझ जाओगे। एक जगह ऐसी कहीं कथा भागवत की तैयारी हो रही थी, तो एक सज्जन कार्ड देने के लिए गए, भैया परसों से भागवत है, सबको निमंत्रण चिट्ठी पत्री दे दिया जाए। अब जैसे ही वो पहुंचे तो नगर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अपने बहुत बचपन के करीबी मित्र के यहाँ गए निमंत्रण देने। बड़े दिनों बाद उस मित्र ने जब देखा कि मेरा मित्र आया हुआ है, बड़े प्रेम से, अरे यार इतने दिनों बाद आयो, कम से कम चाय नाश्ता करके जाओ। बड़े प्रेम से अंदर बिठाया और बिठा करके कहा चाय नाश्ता जलपान कुछ कर लो। तो उस अतिथि ने, आगंतुक ने कहा, भाई साहब परसों से ही कथा है, टाइम ज्यादा बचा है नहीं, सब अचानक ही जल्दी जल्दी तैयारियां हो रही हैं, फिर कभी आऊंगा नाश्ता करने। बोले अरे इतने दिनों बाद आयो, कुछ नहीं तो कम से कम जलेबी तो खा के जाओ। अच्छा ठीक है, जलेबी खिला रहे हो, खा लेंगे। अब तुरंत उस गृह स्वामी ने बालक को बुलाया, 10 की नोट पकड़ाई और कहा सुनो,
गरम गरम जलेबी लेकर के आओ। बालक जाने लग गया। तो फिर एक बार रोक कर कहा, गरम जलेबी का मतलब समझते हो? बालक ने कहा, हाँ समझता हूं। अब वो गया तो आपने देखा होगा जलेबी बनते हुए, तो वो कढ़ाई में जलेबी गरम कर रहा था हलवाई। अब जैसे उसने करछी से जलेबी को निकाला और जलेबी को निकाल करके जो शक्कर की रस की चाशनी में डालने लग गया, तुरंत उस बालक ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? पिताजी ने तो कहा था कि जलेबी कढ़ाई से निकलती गर्मा गर्म लेके आ जाए। अब ये बताओ मेरी माताओं, जब तक वह जलेबी शक्कर की चाशनी में डुबोई नहीं जाएगी, उसमें मिठास आवेगा? बोलो, रस आएगा? स्वाद आएगा? नहीं आएगा। स्वाद कब मिलेगा? जब वो शक्कर की गुड़ की चाशनी में डुबोई जाएगी। इसी प्रकार से हम जो भी शब्द बोलते हैं, जब वह शब्द प्रेम की चाशनी में डुबो करके परोसी जाएगी, तो निश्चित वह बड़ा सुंदर, बड़ा मीठा लगेगा। परंतु जब वह अहंकार के विष में घोला जाएगा, तो निश्चित रूप से महाराज उस सत्य से अहंकार का विष मिल जाने के कारण वह अत्यंत स्वादहीन आपको अनुभव में प्राप्त होगा। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। आप जब भी बोलो सत्य बोलो, पर प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो सत्यम परम धीमहि, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता। दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। यह महाराज जो भागवत की कथा है, इसमें परम धर्म का निरूपण व्यास जी दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। अब भैया ये परम धर्म क्या है? बोले कि कथा सुन रहे हो, कथा में आपकी रुचि तब बढ़ेगी जब ठाकुर जी के प्रति आपके मन में निष्काम भाव की प्रीति जागृत हो जाएगी। अर्थात जब हमारे भीतर के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब समाप्त हो जाएंगे, ये कथा का प्रभाव है। कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। बोले मत्सर शब्द से संबोधित किया गया है। मत्सर का अर्थ समझते हो? मत्सर का एक अर्थ मच्छर भी होता है। क्या होता है? मच्छर। और मत्सर का एक श्रीधरी टीका में बड़ा सुंदर अर्थ लगाया गया मत्सर का। बोले मत्सर का अर्थ हुआ परोत्कर्षः असहनम मत्सरः, जो दूसरे के उत्कर्ष को सह ना सके, देखा ना जाए, वही मत्सर है। आज हम अपने दुख से दुखी नहीं है महाराज, तो हम दूसरे के सुख से अधिक दुखी हैं। हम महाराज दूसरे के सुख को नहीं देख पाते हैं। परम पूज्य आचार्य
राम की तपोभूमि। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं से, दर्शकों से एक ही मेरा आग्रह है कि गौ सेवा से जुड़ें। जिस घर में गौ सेवा होती है, निश्चित आप सत्य मानो देवता पितर सब उन पर कृपा करते हैं और वह घर हमेशा प्रसन्न रहता है। जो प्रकृति से भी कुछ नहीं लेती, आज हर मनुष्य उस गाय के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए मेरे सभी दर्शकों से ये प्रार्थना है कि गौ सेवा अवश्य करें। मेरा एक छोटा सा मात्र एक यही प्रयास है कि एक भी गाय की मृत्यु एक्सीडेंट से, बीमारी से ना हो। आज गौ माताएं दर दर भटक रही हैं। आप किसी भी जगह चले जाओ, कोई ना कोई रास्ते में आपको गाय मिल जाएगी। जो भटक रही है छोड़ देते हैं लोग। आप लोग देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, यह दिव्य गौ सेवा धाम अस्पताल बनने के लिए सज्ज है, परंतु धन के बिना इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जिसकी जैसी शक्ति हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, उस भाव से जुड़ते हुए, सहयोग करते हुए अपने पूर्वजों के नाम से, परिवार के बच्चों के नाम से जो भी आप बनवाना चाहें, यह गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आपके दान की अपेक्षा करते हुए प्रयास कर रहा है कि आप लोग आएं, आगे बढ़ें और इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में सहयोग करें। यह चित्रकूट की पावन धरा में निर्मित हो रहा है, इसलिए हम सबको आगे बढ़ कर के और सहयोग करना चाहिए।